हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के बारे में। तो आप सोचोगे कि सर ये वीडियो इतनी लेट क्यों है, एग्ज़ाम हुए तो आज तो 3 से 4 दिन हो गए हैं। तो जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम 10 दिसंबर 2023 को कंडक्ट किया गया, उस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें हुई और बच्चों ने कितनी मेहनत की थी और उनका कितने मार्क्स आए हैं, उनके बारे में हम पूरी डिस्कशन करेंगे। और एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ रॉन्ग आंसर हमें आंसर के में देखने को मिले हैं। कुछ क्वेश्चन थे जिनका कोई मतलब ही नहीं था, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। उन सब के बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन ज़रूर कर लेना। मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। ये मेरे पास ए सेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये जीके का पोर्शन है, सबसे पहले यहाँ पे ए सेट में जीके का पोर्शन यहाँ पे आया। तो यहाँ पे बाकी क्वेश्चन तो ठीक थे। मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग के यहाँ पे 3 जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे करंट अफेयर से उठा दिए गए थे। तो यहाँ पे ये वाला एरो एरो बोर्ड की बात यहाँ पे कर रहा है। डेवलप्ड अनमैन्ड गाइडेड व्हीकल टू द इंडियन फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस इज, फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जो बनाया गया। तो ये इसका आंसर था जॉइंट वेंचर स्टार्टअप बेस्ड इन हैदराबाद वाला इसका आंसर था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से भी बन सकता था क्वेश्चन। बस मैंने आपको ये बोला था कि जिस टाइम आपकी जो जीके थी 20 मार्क्स की थी, उस टाइम मैंने आपको बोला था कि हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। जो लोग आपको बोल रहे हैं 5 से 6 करंट क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब जीके 24 मार्क्स की होगी, तब मैंने बोला कि 3 से 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 हार्डली हमें देखने को मिल रहे हैं, 3 क्वेश्चन। ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसपे बड़े बवाल खड़े हो रहे हैं, बाकी तो ठीक थे। ये वाला क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट जो इंडिया की थी वो कौन सी थी। कोई गुजरात बोलता, कोई पंजाब। देखिए, ओल्ड डेटा के हिसाब से मैं आपको बता दूं राजस्थान नहीं थी, बट अभी करंट का डेटा अगर आप देखें तो राजस्थान ही है। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर सही है। ठीक है, बाकी तो ठीक था। और यहाँ पे बाकी इजी क्वेश्चन थे। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे ही है, इसमें मुझे भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि मैंने भी जब आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आपको नुनकुन रेंज के बारे में ही बताया है कि जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट जो पीक है, माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं ये। तो उसमें अगर बात करें तो हमने नुनकुन माउंटेन पीक की बात की थी कि यही हाईएस्ट है। बट ऑफिशियल के में अगर मैं बात करूं आंसर के में, तो नंगा बर्फ, इसको मैं रॉन्ग नहीं बोलूँगा। इसकी हाइट भी जो 8000 कुछ है, और नुनकुन की अगर देखें तो 7000 कुछ है। ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे बाकी के तो ठीक थे क्वेश्चन। मेज प्रोड्यूसिंग कर्नाटका ही है। जब मैंने आपको ये अपना जियोग्राफी के रिगार्डिंग क्रॉप पे क्वेश्चन करवाया था, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन। और ये भी ठीक था क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन भी ठीक है। बाकी मतलब जीके ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ कि कुछ क्वेश्चन थे जो कि मतलब कि इसमें कुछ बच्चों से गड़बड़ी हुई है। इसमें क्या गड़बड़ी हुई है कि व्हाट इज़ द एवरेज लिटरेसी रेट, इधर तक पढ़ा और इसका आंसर मार्क कर दिया सी, जो कि आगे की कहानी पढ़ी नहीं, जम्मू कश्मीर की दी गई थी। जम्मू कश्मीर का 67.5 लिटरेसी रेट है, और 74.01 एग्जामिनर ने क्वेश्चन उसी वे से सेट किए थे कि जैसे वो चाहता था कि बच्चा एग्जाम में गलती करे, तो बच्चों ने गलती करी है। यहाँ पे कितने सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत मार्क किया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस पे बवाल खड़ा हो रहा है कि बुद्ध मस्जिद जो है वो किसने बनाई, और इंचिन द्वारा ही बनाई गई थी, और इसका सुल्तान सदरुद्दीन इसका नाम था। और बाकी इंग्लिश का तो ऑलमोस्ट ठीक था। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस पे आप बताइएगा। बाकी तो ठीक है यहाँ पे। ये वाला देखिए, यहाँ पे इन नहीं है। इन यहाँ पे है, मतलब कि आंसर के में आपको एट मिलेगा। बट एट तब होता ना जब यहाँ पे मनोहर इज गुड एट क्रिकेट। कहाँ पे? आईपीएल के कुछ ऐसा होता क्रिकेट, जो भी जिसने उन्होंने खेला मनोहर द्वारा, उसमें होता, तब यहाँ पे हम ऐड लगाते हैं। जब हम यूनिवर्सल की बात करते हैं तब हम इनका यूज़ करते हैं। पर आंसर गेम में इसका ऐड दिख रहा है। यहाँ तो ये क्रिकेट के आगे आईपीएल आना था, मिसप्रिंट की वजह से नहीं आ पाया है।
या तो कुछ ऐसा हुआ है या तो फिर इसका आंसर के में गलत है। आप इस क्वेश्चन 40 क्वेश्चन नंबर के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है इसके बारे में, थोड़ा गौर से देखिएगा। बाकी ऑलमोस्ट ठीक था, इंग्लिश का इसमें कोई गलती नहीं थी। और रीजनिंग का क्या था, रीजनिंग के बस बच्चे बहुत प्रैक्टिस करके गए थे, बट ये वाला जो ट्रेंड था ना, ये वाला सॉरी कहाँ पे, ये वाला, ये अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है एसएससी के एग्ज़ाम में, ये उन्होंने वो कॉपी कर दिया था कि इसमें क्या आएगा आगे के लेटर। देखिए इसमें आगे की कहानी जो थी वो थी बावल्स को लेके, सेंटर वाले डिजिट के बावल्स को लेके भी आप कर सकते थे। रैप मैप, हॉट फन और फन का कैट। ठीक है, और यहाँ पे CWE FQH RDI और इसका MCO ही इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बड़ी बार आया एग्जाम में, बाकी ठीक थे। इसका क्या था कि इसकी काउंटिंग पे बात चल रही है कि इसकी काउंटिंग अगर आप करोगे तो आपको 31 मिलेगा, 31 मिलेगा आपको। देखो जब कोई पैटर्न नहीं लगता है तो फिर कुछ इस तरह के काम हमें करने पड़ते हैं। बाकी मैं पूरी बात करूंगा यहाँ पे किस तरह से बच्चों के साथ क्या हुआ, बच्चे पूरी तैयारी करके गए थे, बच्चों के साथ किस तरह से चीज़ें यहाँ पे हुई हैं उनके सब के बारे में बात करेंगे। और बाकी यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारा ही ठीक है। हाँ, इसका फर्स्ट मैथ की अगर मैं बात करूँ, 73rd 74th क्वेश्चन अच्छा था, 75th भी क्वेश्चन डुएबल था, और 76 क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग था। 77 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है, इसके आंसर जो होंगे, सॉरी इसके मार्क्स जो होंगे, जो आपका 1 मार्क्स इसका कटा है, जो आपका कम हुआ है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। जो इसकी नेगेटिव मार्किंग हुई है आपके साथ 0.25 की, वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर वो है ही नहीं है यहाँ पे जो कि होना था। इसका आंसर 1.25 सभी को मिलेंगे। और बाकी यहाँ पे ये क्वेश्चन था जो 81 क्वेश्चन, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव था। और इसका क्वेश्चन भी ट्रायंगल वाला, ये क्वेश्चन जस्ट ओनली 20 सेकेंड में इसका आंसर कोई कर सकता था। कैसे, यहाँ पे ट्रायंगल बना गया है कि एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, एलिवेशन की बात करें यानी कि राइट ट्रायंगल पे सॉरी 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो बोला कि एक एंगल उसके अपोजिट में कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पे 45 बन रहा है तो यहाँ पे 45 बन रहेगा। अगर यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, इट मीन्स ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस आपस में इक्वल होगा। तो ब्रेथ ऑफ द रिवर एंड द हाइट ऑफ द टावर आर दी सेम, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में क्या होगी, सेम होगी। ऑप्शन बी ही यहाँ पे राइट था। बाकी आपको वो फॉर्मूला लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। तो इसका डी ऑप्शन है R ग्रेटर देन 2। और यहाँ पे ये क्वेश्चन ठीक था, इस पर भी काफ़ी सारी कहानियाँ हुई हैं कि पाई चार्ट वाला क्वेश्चन गलत है, ठीक था ये क्वेश्चन। और उसके बाद बाकी मैं आपको बता दूँगा, पूरी बात करेंगे हम। कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ गड़बड़ी है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, कुछ बच्चों का आंसर सी आया है, कुछ का ए आया है। तो इसमें भी जेकेएसएस में बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन डाली है, तो इसमें भी आपके मार्क्स को इंक्रीज़ ज़रूर किया जाएगा। 1.25 आपके इंक्रीज़ होने बनते हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके अरिहंत की जो बुक है ना, उस पर आपको मज़े से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। कहीं नहीं जाना आपको अरिहंत की बुक में, जो स्टार्टिंग से मैं आपको बोलता था कि इसको कर लो। हाँ, बाकी ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है, एंटी फिशिंग और फायरवॉल, बोला जा रहा है कि इसका आंसर फायरवॉल है, तो फायरवॉल ही इसका आंसर होना चाहिए, फायरवॉल, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। तो अभी आंसर के इसका एंटी फिशिंग देखते हैं जेकेएसएसबी का क्या डिसीजन आता है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें भी आपका 1.25 मार्क्स इंक्रीज़ होगा, और उसमें भी 1 पॉइंट, यानी कि कंप्यूटर में आपके 2.5 मार्क्स आपके इंक्रीज़ होने वाले हैं अगर ये दो क्वेश्चन जेकेएसएसबी एक्सेप्ट कर लेती है। रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब थोड़ी है कि जेकेएसएसबी आपको नंबर देगी ही देगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की कि कितना सेफ स्कोर है। देखिए अगर जीके में कुछ बच्चे हैं, जीके देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ है कि हमने जो सिलेबस था, सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेबस की। जो हमारा सिलेबस था पंचायत सेक्रेटरी का, बच्चों ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा, पूरी कहानी सिलेबस अकॉर्डिंग टू पढ़ी, पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग की हमने कहानियाँ पूरे। चलो कंप्यूटर किया, अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया। जब पेपर देखा ना,
तो पेपर में वो चीज़ें थी ही नहीं जो हमने पढ़ी हुई थी। एमजी नरेगा दिखा? नहीं दिखा। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, नहीं दिखा, क्योंकि सर पूरा पूरा दिन वेस्ट कर दिया उस लेक्चर को देखने में, पीडीएफ कॉपी करने में दिन दिन वेस्ट कर दिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूरे सर आपके 2 साल के करंट अफेयर पढ़े, कुछ भी नहीं आया सर, ठीक है। और क्या पढ़ा? हिस्ट्री पढ़ी सर, मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ भी नहीं देखने को मिला सर, है ना। और क्या पढ़ा? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ा सर, कुछ भी नहीं आया। तो वो यहाँ पे क्या हुआ है, दो बच्चे होते थे, एक तो होते थे बीएलडब्ल्यू वाले, एक होते थे जो कि जनरल जनरल कोचिंग जो कर रहे थे। एक थे जनरल कोचिंग वाले, एक तो थे जब भी उनके सामने जीके आई तो इसमें ऐसी बात नहीं है बीएलडब्ल्यू वालों ने छोड़ दी, उन्होंने भी कर ली, तो इन्होंने भी कर दी, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू इन्होंने बीएलडब्ल्यू को तो कर नहीं रहे थे, तो इनका भी हो गया। जब बात आई इंग्लिश की, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश भी देखा जाए तो ना तो हमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहीं पे देखने को मिलता है, ना तो हमें क्लॉसेस देखने को मिलता है। प्रिपोजिशन को जे मोडाल्स को जेकेएसएसबी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एग्ज़ाम में पूछे रही है कि शैल जो है कोई प्रिपोजिशन के बारे में, तो इंग्लिश अगर इनकी होती तो इन्होंने भी कर लेनी थी, इन्होंने भी कर ली। अब बात आई मैथ की, मैथ जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या हो गया, बच्चों के 40 से 45 मिनट मैथ में ही लग गए, और आंसर स्कोर कितना बन रहा है, 6 से 7 नंबर आ रहे हैं सर, 6 से 8 नंबर आ रहे हैं, बस इतने ही आ रहे हैं। रीजनिंग डुएबल थी। बाकी यहाँ पे इजी की बात करूँ, जो बच्चा यहाँ पे कंप्यूटर में 25 प्लस प्लस लेके आ रहा है, यानी कि हर बच्चे का होगा, जो बच्चा क्वालिफाइड है आउट ऑफ 30 से 25 प्लस उसके ज़रूर मार्क्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी कंप्यूटर पूछा गया था। अभी तक जेकेएसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम में इतना इजी कंप्यूटर नहीं पूछा गया है जितना यहाँ पे पूछा गया था। हुआ क्या कि बच्चों ने जीके मार्क की, कर ली जीके, उन्होंने कंप्यूटर मार्क करना था, कर लिया, और जिसके सामने पहले आ गया मैथ, जिस सेट में पहले सेट में मैथ था, स्टार्टिंग में ही मैथ आ गया, तो बच्चों का इंप्रेशन बिल्कुल लो हो गया। लो होने की वजह से बच्चे पैनिक हो गए। उस दौरान क्या हुआ, जो उनको आते जाते क्वेश्चन थे उनको वो भी गलत होना स्टार्ट हो गए। फिर जब उन्होंने आंसर किए थे कि अरे ये तो पढ़ा था, ये हमने गलत क्यों किया, ठीक है, तो ऐसा बच्चों के साथ हुआ है। और दूसरे बच्चे ये थे कि जिनके स्टार्टिंग में कंप्यूटर बैठ गया था आके, तो बच्चों ने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं सर, 25 प्लस स्कोर कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस। जब मैथ आया बिल्कुल लो हो गए, जीके इंग्लिश रीजनिंग गलत कर दी। तो बच्चों ने, मैं आपको बता दूं कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 80 के अराउंड बन रहा है, 80 के अराउंड बन रहा है, 85 के बीच में ही यहाँ पे लाई कर रहे हैं बच्चे। मैं बता दूं कि इतने में, मैं ये कट ऑफ की बात नहीं कर रहा, अभी कट ऑफ की बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैं थोड़ी बात कर लूँ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की। पीए के टाइम पे क्या हुआ था कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 81 था, और बाकी जो कैटेगरी आप ना देख लीजिएगा, आप जनरल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फाइनेंस अकाउंटेंट की अगर हम बात करें, फाइनेंस अकाउंटेंट के पेपर में गफला हुआ था, मैं आपको सीधे बोलूँगा, तो वहाँ पे 95 था। अब हुआ हमारे बीएलडब्ल्यू का, तो सर इसमें मैं जेके बी एस आई का यहाँ पे नहीं लूँगा, मैं ओएमआर ही लूँगा। इसमें वैकेंसीज थी सर हमारी, कितनी थी, 1800। कितनी वैकेंसी थी, 1800। इसमें वैकेंसीज थी, वैकेंसीज हमारी 900, 7 प्लस 900 है, इसमें भी प्लस थी, तो यहाँ पे वैकेंसीज है हमारी 1400 है। अब आप मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 95 है, यानी कि बीच का अगर गैप देखें तो ऑलमोस्ट सर यहाँ पे 40 to 15 मार्क्स का गैप यहाँ पे बन रहा है, 14 to 50 मार्क्स का गैप यहाँ पे बन रहा है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये एग्ज़ाम टफ थे यहाँ थे, यहाँ पे बच्चों ने सभी क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। 3 क्वेश्चनों के अलावा जिनको जनरल नहीं आती थी, जनरल नॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, उसकी करंट अफेयर की बात कर रहा, अगर आपको नहीं आते थे तो ऑलमोस्ट आप 20 क्वेश्चन मज़े से कर सकते थे अगर आपने पढ़ा था, अगर आपको चीज़ें थी। पर आते बातें भी क्या कर सकते थे, अगर आपको आती भी थी तो ये मैथ और रीजनिंग इंग्लिश ये दो आपको ख़त्म ही कर चुके थे। तो दूसरी एक तो मैथ ने ख़त्म किया, दूसरा एक तो टफ़ चीज़ जो होती है बंदे को पैनिक कर देती है, और जो ईजी चीज़ होती है वो बंदे को ओवर कॉन्फिडेंस कर देती है कि हाँ, जब आपके हाथ में पेपर आया, आपने जब आपके जिस बच्चे के हाथ में भी पहले कंप्यूटर वाला क्वेश्चन आए होंगे ना 30 के 30, उस बच्चे ने सोचा होगा आज मैं पंचायत सेक्रेटरी बन के ही रह गया, आज मैं पंचायत सेक्रेटरी बन के ही रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ हुई हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बीएलडब्ल्यू के कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ कितना, वैकेंसीज कितनी है, 50% इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखो तो 400 इंक्रीज़ हुई हैं, जो कि आपका 25%
सिर्फ 25% इंक्रीज़ हुई हैं। तो आप कह सकते हो, मैं आपको ज़्यादा डायरेक्टली नहीं घुमाऊंगा कि VLW का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की OMR कैटेगरी से अगर हो, आपका अगर स्कोर 86 86 87 के अबव है, 86 87 अगर है आपका, मैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कट ऑफ को डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस में गफला हुआ था, फाइनेंस काउंटेस्टेंट में गफला हुआ था, तभी उसका री एग्ज़ाम होने जा रहा है। हो सकता है अभी उसका इतना कट ऑफ ना जाए 95, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। मैं 86 टू 87 मतलब कि जो स्कोर है बच्चों का, एक मतलब कि प्रीवियस कट ऑफ को हम देख के बात करो, पंचायत काउंटेस्टेंट को देख के हम बात करें और हम फाइनेंस काउंटेस्टेंट को अगर देख के बात करें, तो इतना कट ऑफ बनता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 95 प्लस कट ऑफ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये आप जब देखोगे ना, 697 पोस्टेज है ना, हाँ 697 पोस्टेज हैं OMR कोटिक, OMR में, यानी कि ऊपर मेरिट में कितने 697, इतनी वैकेंसीज हैं। बाकी अगर अदर कैटेगरीज की अगर बात करें तो देखो, RBA का मुझे इतना याद नहीं है अब, पंचायत के टाइम पे RBA का क्या कट ऑफ था। PE के टाइम पे मैं RBA का मुझे 77 आई थिंक, 72 71 इतना था, मुझे याद नहीं है। 86 मैंने सॉरी 81 इस टाइम था BLW की अगर मैं बात करूं, तो 86 मैंने रखा अभी, ठीक है। 86 चलो इसका रख दिया, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इसके दौर पे क्या हो सकता है। SC का कट ऑफ उस टाइम कितना था, SC का कट ऑफ सर उस टाइम था 67.50, इतना कट ऑफ था। पर इनकी वैकेंसी भी उस टाइम इतनी, चलो वैकेंसी तो उतनी हो रही हैं, 20 उतनी परसेंट ही मिल रही है उनको, ज़्यादा नहीं मिल रही है। ST का कट ऑफ उस टाइम था 65, यानी कि उससे दो कम था। अब यहाँ पे BLW का सर इतना है, तो यानी कि ये चीज़ इससे कितनी कम हुई है, ये चीज़ भी हमें देखनी है, क्योंकि वैकेंसीज उतनी है, रेशो हम वही लेके चल रहे हैं, रेशो हमने वही ली हुई है। मान लो कि हमने यहाँ पे रेशो, जो रेशो है वही ली है, BLW पंचायत सेक्रेटरी काउंटेस्टेंट की, वही सैलरी सॉरी रेशो हमने ली हुई है। 86 यहाँ पे बन रहा है, 80 वहाँ पे बन रहा है, चलो 87 रखो, 86 रखो, 87 रखो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, SC का जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आके आपको मैं बता दूँ कि 75 या फिर 76 को टच करेगा ही करेगा। 75 76 हो सकता है, इससे नीचे भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। ST का मैं आपको बता दूं, अगर आपका ST में भी 74 या 75 स्कोर है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उम्मीद में रख सकते हो, एक किरण में रख सकते हो। अगर SC में आपका इतना स्कोर है 75 76, तो आप अपने आप को एक उम्मीद में रख सकते हो। ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, फिक्स नहीं है। हो सकता है कि SC का ही चला जाए 80 चला जाए, वो जनरल कैटेगरी का चल जाए 89, तो कुछ कह नहीं ना सकते, इस चीज़ के बारे में फिक्स नहीं है। मैं पुरानी रेशो को लेके नया का तौर जहाँ पे जारी कर रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ। अभी तो ये बच्चों ने, मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पोल किया था, बच्चों ने बोला कि सर पोल किया जाए। तो यहाँ पे देखो कि कुछ यहाँ पे मेरे से भी गलती हुई है कि मुझे कुछ 80 वाला भी रखना चाहिए था, कि 80 टू 85 भी कुछ बच्चे हैं। देखो 80 टू 85 ही मेजोरिटी आप बच्चे यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 85 प्लस देखो 90 के बीच में सिर्फ यहाँ पे 11% बच्चे हैं, ठीक है। तो यानी कि कट ऑफ कहीं ना कहीं 90 85 और 90 के बीच में ही चक्कर लगाएगा। ये आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, 80 85 और 90 के बीच में ही कहीं ना कहीं चक्कर लगाएगा। तो 100% यहाँ पे 36, अब यहाँ पे देखोगे कि 4000 प्लस बच्चे ने वोटिंग कर दी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अवेलेबल नहीं थे वोटिंग टाइम, तो बच्चों ने अभी स्कोर किया। तो मेजोरिटी आप बच्चे देख सकते हो कि जिनका भी स्कोर है वो बिलो 70 ही है, 70 ही है। कुछ का रिजल्ट जब अगले महीने आपका मिल जाएगा, हो सकता है इसी मंथ मिल जाए, मुझे तो इसी मंथ लग रहा है। जब मिलेगा तब बात करेंगे कट ऑफ की। सो बाय बाय, टेक केयर। और जितना मैंने आपको बोला है, अगर आप जनरल कैटेगरी वाले अगर इस बे में हैं, OMR कैटेगरी वाले सॉरी ओपन मेरिट में, तो आप अपने आप को यहाँ पे थोड़ी उम्मीद की किरण में रख सकते हो। जो 90 हैं तो वो तो अपना फिक्स रखो ना कि सर हो जाएगा हमारा। बाकी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे मैंने कट ऑफ नहीं लिखा है, ये वोटिंग है, ठीक है। तो 71 प्लस, अगर यहाँ पे मैं आपको SC और ST को बोलूँगा कि अगर आप 74 भी अगर हो, 74 73 भी हो, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एक उम्मीद की किरण में आप हो। जो 70 बिलो हैं उनके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पे फॉल करती है। तो आपको पता है मेरिट डिसाइड करता है सिलेक्शन को। ये वाले तो इनको जो 4% है, इनको तो मेरी तरफ से पहले ही कंग्रेचुलेशन है, क्योंकि आपकी सिलेक्शन पक्की है।
सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की आप तैयारी कर सकते हो, उसकी स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हो, तो उसके भी एग्ज़ाम आपके आ गए हैं, तो उसके लिए हम ज़रूर प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाएं।